व्हाट्सअप गाइस, इंडिया ने फिर मारा, पाकिस्तान हारा। एशिया कप फाइनल की हाइलाइट्स के ऊपर वीडियो है। 8 जनवरी की फनतंत्र का एपिसोड है। ओहो, आने वाला है स्वाद। 1 2 3 गो। ओ जी, ये 28 वाला मैच कौन सी तारीख में आता है जी? ये 28 वाला मैच चाहिए, 28 वाला मैच चाहिए आगा जी। ये था क्या वो? आगा जी, 28 और वाला भी मैच थे। टीम जनाब को नहीं दे पाए, लेकिन इंडिया ने अपने वादे के मुताबिक कल हर पाकिस्तानी को वही जिल्लत दी है जिसके वो हकदार हैं। इंडिया ने कल 5 विकेट से एशिया कप का फाइनल जीतकर एक बार फिर से न सिर्फ पाकिस्तानी बड़बोलों के मुंह बंद किए, बल्कि ऑपरेशन सिंदूर पर जीत का तिलक भी कर दिया। वहीं पाकिस्तानियों को यह भी बोला गया, क्या इतने बेगैरत हो? अगर किसी को ये देखना है कि पाकिस्तानियों के 11 बेसिस कैसे उड़े, तो कल दुनिया ने इसे लाइव देखा। पाकिस्तानियों ने तैयारी शर्मा जी की करी थी और पेपर में वर्मा जी आ गए। वर्मा जी आ गए। शिवम दुबे की कल की परफॉर्मेंस ने एक बार फिर से भारत का झंडा पाकिस्तान की छाती में गाड़ दिया। कल का पाकिस्तान का स्कोर कार्ड भी देख लो, पता चल ही जाएगा आपको कि कैसे पूरी खत्म, टाटा गुड बाय एकदम से। सरेंडर हो गई हमारे सामने, और होगी भी क्यों नहीं। जब 93,000 लोग सरेंडर कर सकते हैं तो ये तो 11 ही थे। मेरे प्यारे पाकिस्तान के कुछ खास मखसूस बगैर तो वहीं रही सही कसर कल मोदी जी ने भी पूरी कर दी। उनका एक ट्वीट आया जिसमें उन्होंने लिखा कि चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो या ग्राउंड, रिजल्ट एक ही होता है, इंडिया विंस। ये एकदम वैसा ही है जैसे किसी को मन भर कूटो और फिर उसके जख्मों पर नमक रगड़ दो। नमक शमक डाल देते हैं। पाकिस्तानियों को कहना है कि हमारा दिल टूट गया। मैं तो कहता हूँ दिल नहीं टूटा है, आपकी वोट बहुत टूटी। कुछ टूटा है जो मैं यहाँ बोलूंगा नहीं, लोग सिर्फ कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। ये हुई ना बात। बुला के मार रहे थे वो लोग इधर। क्या नाम है तेरा? वेल दोस्तों, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। कल इंडिया जिस हैरिस रऊफ के ओवर में जीती है, वो वही है जिसने प्लेन गिराने के इशारे किए थे, जबकि इसकी खुद की परफॉर्मेंस गिरी हुई है। कुदरत का निजाम अगर है तो उस निजाम में अगर आवाज है तो उसका करारा थप्पड़ उसके मुंह पर पड़ा है, और अब इस थप्पड़ की गूंज आपको सालों तक सुनाई बहुत देगी। बढ़िया। तो कहता है ना, शुरुआत तुमने करी थी। पॉलिटिक्स को साइड में रख दो। एक क्रिकेटिंग नेशन होने के नाते भी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के फैंस कभी रियलिटी में जीते ही नहीं है। 8 साल पहले 2017 चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के जो पटाखे वो आज तक फोड़ते हैं, वही उनको रियलिटी चेक करने ही नहीं देती। मैं लिख कर देता हूं कि कल की हार के बाद भी आप इनके फैंस को सुनेंगे तो ये उसी मैच की बात करेंगे, क्योंकि भागना इनका पार्ट टाइम गेम है। चाहे गेम हो या वॉर, भगोड़ों के देश में तो भगोड़े ही आएंगे ना भाई साहब। मैं बगैर तू पाकिस्तानियों, आप लोगों को ये जिल्लत बहुत कड़वी लग रही होगी, लगनी भी चाहिए, क्योंकि आपने जंग और खेल को एक तराजू में तोला है। आपकी सोच में भारत के लिए वो नफरत दिखती है जो क्रिकेट जैसे खेल को भी अपनी नफरत का स्टेज बना देती है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है शोएब अख्तर। जी हाँ, लंबे बालों का झहुआ लटकाया ये जनाब मैच से पहले ये बोल रहे थे कि इंडियन टीम का ऑरा तोड़ दो, उनका बुरा दिन तो आना ही है, इट विल बी एशिया कप फाइनल। आ गया। ये देखने के बाद मैं चुप था, क्योंकि जवाब परफॉर्मेंस से दिया जाता है दोस्तों। अब मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि ऑरा तो छोड़ो भाई साहब, इंडिया ने आपका कुछ और तोड़ दिया है, और जो तोड़ा है उसको टिका के जरा बैठ जाओ ना कुर्सी पे। हेलो, गाली बकेंगे। क्रिकेट की स्टेज को पॉलिटिकल स्टेज बनाने की जो गंदी हरकत इस पूरी सीरीज में पाकिस्तानियों की तरफ से की गई थी, वो कायदे से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम पर बैन लगवाने के लिए काफी है। कभी मैच रेफरी, कभी हैंडशेक, तो कभी मैच फिक्सिंग। ग्राउंड से बाहर ये प्रेशर बनाने की वो हर कोशिश हुई जिससे इंडिया का फोकस हटे। ये पहली बार था कि एक क्रिकेटिंग मैनेजमेंट एजेंसी का ध्यान क्रिकेट चलाने की जगह प्रोपेगेंडा चलाने पड़ता। एक प्रोफेशनल टीम के प्लेयर्स के लिए इतना सब कुछ देखना नॉर्मल नहीं होता, क्योंकि वो गेम खेलते हैं, लेकिन इन लोगों ने तो हर चीज को अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने का स्टेज बना रखा है। इनको यूएन का स्टेज दो तो भीख मांगने लगते हैं, क्रिकेट की फील्ड दो तो माफी मांगने लगते हैं। भाईजान, हमसे इतना उम्मीद मत लगाओ, हम नहीं देंगे माफी। अब जिस हैंडशेक को लेकर पाकिस्तानियों ने इतना बवाल किया था, हाथ छोड़ो, कल इनके बोर्ड के प्रेसिडेंट मोहसिन नकवी ने इन्हें नजर मिलाने लायक नहीं छोड़ा। पहले तो एक ही सीरीज में लगातार 3 बार हार, उसके बाद पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में नकवी की जहालत ने इनके पूरे मुल्क को शर्मिंदा कर दिया। बेगैरती की सबसे बड़ी मिसाल अगर किसी ने पेश की है तो नकवी ने की है। मैं हमेशा से सोचता था कि एक इंसान इतना गिरा हुआ कैसे हो सकता है। अगर उसका कोई सबसे लोएस्ट बार है तो मोहसिन नकवी है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। कल इसी आदमी की वजह से पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन 1.5 घंटे देरी से शुरू हुई। ये वो आदमी है जिसकी वजह से पूरे एशियन क्रिकेट काउंसिल को भी कल शर्मिंदा होना पड़ा। दरअसल मैच जीतने के बाद इंडिया ने नकवी के हाथ से ट्रॉफी लेने से मना कर दिया, लेकिन मोहसिन नकवी की जिद थी कि ट्रॉफी वही देंगे। इसकी वजह से लगभग 1.5 घंटे प्रेजेंटेशन रुकी रही। पोडियम पर ट्रॉफी आने के बाद वापस चली गई, लेकिन ये आदमी अपनी जिद पर अड़ा था और ट्रॉफी यही देगा ऐसा बोल रहा था। टीम इंडिया ने क्लियरली इस बात से मना करते हुए पोडियम तक जाने की भी जहमत नहीं उठाई। इसके बावजूद ये आदमी अपनी फेक स्माइल के साथ वहां खड़ा रहा।
यार मतलब मोहल्ले के डॉगी को भी अगर एक बार डांट के भगा दो ना तो वो भी 2 दिन तक आपकी चौखट पर रोटी मांगने नहीं आता, लेकिन ये आदमी उससे भी गया गुजरा है? अंत में डिसाइड ये हुआ कि इंडियन टीम ट्रॉफी नहीं लेगी। शर्म करो यार, शर्म करो। अपनी क्रिकेट को तो डुबाया ही है, एशिया क्रिकेट काउंसिल की भी इन्होंने भद पिटवा दी है नकली में। उस पोडियम पर प्रेजेंटेशन करने वालों से लेकर दुबई के इवेंट ऑर्गेनाइजर्स तक सबको ये झेलना पड़ा। किसकी? सिर्फ इसकी जिद की वजह से। कल साइमन डुल के चेहरे पर वो साफ नजर आया जो कल के प्रेजेंटर थे कि कोई इतना गंवार कैसे हो सकता है। हाँ। कल फिर से ये साबित हो गया जो हम हमेशा से कहते हैं कि चाहे एक देश हो या एक टीम, पाकिस्तान हर जगह एक फेल्ड नेशन है। जंग में अपने 11 एयरबेस गंवा दिए और कल अपनी इज्जत पूरी दुनिया के सामने गंवा दी, लेकिन फिर भी इस देश को रत्ती भर शर्म नहीं आई। कॉन्फिडेंस हमेशा इनका अलग ही दुनिया में। बेइज्जती उसकी होती है, इसको थोड़ा शर्म लिहाज का पता हो। एक्सपर्ट्स के जो रिएक्शंस आएंगे उसके ऊपर एक कड़क वीडियो हम कल सुबह इसी चैनल पर लेकर आएंगे। जाने से पहले आप बस चैनल को सब्सक्राइब करना और अभी तो भैया बहुत दिनों तक ये चलेगा इनका, तो सैयाप्पा भी वहां से आएगा और इंडिया वाले तो सही हर तरीके से। स्टांस था हाथ नहीं मिलाएंगे, स्टांस था तुम्हारे हाथ से ट्रॉफी नहीं लेंगे, ठीक था। हाथ मिलाना क्रिकेट खेलने में फर्क होता है। बेवकूफो, क्रिकेट खेली हमने, जो खेलने आए थे हम, ट्रॉफी जीती हमने जो हम जीतने आए थे, ट्रॉफी ले जाना था हमें, तुम्हारे हाथ में रख के तू क्या जहाज था तेरे ऊपर बैठ के जाएंगे? यार बेवकूफ हो, इतना मेंटल हो तुम दिमाग से। हाथ नहीं मिलाया, दोनों तरफ का होता है। ट्रॉफी हमने मना कर दिया, तुम भी कहते हैं हाँ आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन गिविंग, तू भी अपना स्टांस लेता। बेवकूफ, मैं तो दूंगा तो मतलब कि वो आगे वाला हाथ नहीं मिलाना चाहिए ना, मैं तो मिलाऊंगा। अबे चले जाओ, थोड़ी सी शर्म कर लो। क्या पीछे पड़ते हैं यार ये। भाई यार तुम मतलब नहीं, ये वही है जैसे इनका जो प्रधानमंत्री है ना, वो पैर नहीं छोड़ता ना, नहीं जब तक कुछ नहीं दोगे पैसे मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं तो नहीं इतनी बड़ी। और अगर चुपचाप से कहता ना हाँ ठीक है, इफ दे डोंट वांट इट ओके ठीक है, थोड़ी इज्जत बच जाती। ट्रॉफी किसी और को दे देता। अबे यार इंडिया ने जिस तरीके से रिएक्ट किया, जिस तरीके से इंडिया ने सेलिब्रेट किया बिना ट्रॉफी के, वो लाइमलाइट बन गई और तुम उस लाइमलाइट में तुम वो खो गए। नहीं वायरल तो हुआ है बेइज्जती में। भाई देखो इंडिया ने खेला है बहुत बड़े क्रिकेट, उनका मकसद ही ये है, कमेंडेबल पारी, चाहे बेइज्जती में वायरल हो, वायरल व्यूज आने चाहिए ये वो चीज। भाई देखो यहाँ पर ये आ जाती है कि हमारे जो एक्शंस थे ना वो एक तरीके से रिएक्शंस थे जो तुमने किया था, ठीक है। और वो जो कहते हैं ना खेल भावना गई तेल लेने। खेल खेलने आए थे हम, सिर्फ हमने खेल खेला। भावनाएं तुम लो, तुम अपने तरीके से जो तुम्हें लगता है कि जो चीज सही गलत तुम्हारे हिसाब से होता होगा। देश तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगा हमारा। और हमारे क्रिकेटर्स ने बहुत बढ़िया स्टांस लिया, जो उनके हाथ में कंट्रोल में था वो चीज उन्होंने करी, ठीक है। बाकी आप अपना पॉइंट भी शेयर कर सकते हो। हैट्रिक खाई अब क्या रन पिटाएगी पूरे टूर्नामेंट में, 3 मैच खेले, तीनों में खाया है इन्होंने ही। कह रहा है हैट्रिक खाई है हमने, इन्होंने। और दूसरी बात यहाँ पर भाई साहब 21 वाला मैच चाहिए आगा जी, फिर 28 वाला चाहिए, अब फिर बोल देखो ट्रॉफी चाहिए आगा जी, कैसे भी चाहे चुरा के लाओ। वो बात नकवी तक चली गई। अरे हम करेंगे ना, हम इंटीरियर मिनिस्टर गजब। इंटीरियर मिनिस्टर कैसे हो सकता है? ये इन्हीं के होते हैं इंटीरियर मिनिस्टर, चांद मंत्री, देखा था ना उनको चांद मंत्री। अपने पॉइंट भी शेयर कर सकते हो। मिलते हैं कबड्डी के साथ। जय हिंद, जय भारत।